दीक्षा लेने के थोड़े दिनों बाद ही हम लोग अहमदाबाद आए पहली बार। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है कि अहमदाबाद आए तो क्या था कि बापूजी से सब लोग मिलते थे, तो सब तो कोई समिति के होते थे या कोई किसी न किसी कारण से मिलते थे लोग, मगर मैं छोटी थी, मुझे इतना पता नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि मुझे बापूजी से मिलना ही है, बिल्कुल ऐसा लगता था कि नहीं मुझे भी मिलना है। बात क्या करनी है मुझे नहीं पता होता था, बस मुझे मिलना है और बापूजी से बात करनी है। तो जो टूर वाली बहनें होती थी वो बोलती थी अरे तू क्या करेगी बात करके, पहले कारण बताओ। तो मैं बोलती थी अब कारण तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे बात करनी है। तो बोली नहीं नहीं ऐसे बात नहीं कर सकते। तो फिर मैं अब शांत हो गई, बस मेरे मन में, मगर मन तो उछाल मारता ही है कि नहीं अब करना है, मतलब करना है। तब तो हम अहमदाबाद से वापस आ गए। फिर शिविर था सूरत में, शायद दिसंबर का ही शिविर था, तो दिसंबर के शिविर में हम लोग सूरत गए। तो जब हम लोग सूरत गए तो बढ़िया सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद रात्रि में भोजन के लिए गए, लंबी लाइन थी। जैसे ही अनाउंस हुआ कि बापूजी आ रहे हैं, तो जैसे ही पंडाल में बापूजी आ रहे थे तो मैं एक बहुत मोटी थी उस समय और दौड़ लगाई और दौड़ के पंडाल तक आई। जब मैं पंडाल तक आई तो बिल्कुल हाँफते हाँफते और एकदम बापूजी ऐसी दौड़ी कि बापूजी बिल्कुल सामने थे और मैं बिल्कुल आमने सामने थे। मुझे नहीं पता मैं कैसे भाव विभोर हो गई और मेरे बस आंसू बहे जा रहे थे, आंसू बहे जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है बापू से, मगर बस ये था कि बात करनी है। और फिर उस समय मेरी बापूजी से बात हुई। बापूजी मुझसे पूछे कि कहाँ से आई है। तब मैंने कहा बापूजी जबलपुर से आई। बापूजी बोले ओह जबलपुर से आई है, अच्छा सिंधी है। मैंने बोला नहीं बापूजी, नहीं सिंधी नहीं हूँ। क्या है तो बापूजी, अब बापूजी ही मुझसे प्रश्न करते थे, मैं सिर्फ उत्तर दे रही थी और रोती जा रही थी। तो बोले क्या है तो मैंने बोला बापूजी राय हूँ। तो बापूजी बोले बंगाली राय है। तो मैंने बोला नहीं नहीं बापूजी कलार हूँ, चौक से जायसवाल मालवी। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बापूजी बोले पिताजी क्या करते हैं। तो मैंने बोला बापूजी चक्की है हमारे यहाँ। अच्छा चक्की है, चक्की चलाते हैं। मैंने बोला जी बापूजी। तब बापूजी बोले चक्की चलाते हैं तो आटा पिसता है तुम्हारे यहाँ। तो मैंने बोली जी बापूजी आटा पिसता है मेरे यहाँ। आटा पिसता है। तो मैंने बोला नहीं बापूजी गेहूँ पिसता है। फिर बापूजी ने बोला कि बेसन पिसता है। तो मैंने बोला नहीं बापू चने की दाल पिसती है। तो बोले अच्छा बाजरा पिसता है। मैंने बोला जी बापूजी बाजरा पिसता है। बोले अच्छा और कौन आया है। तो मैंने बोला मेरी माँ आई है बापूजी। तो बोले बुलाओ इसकी मम्मी को। तो दूर खड़ी थी मेरी मम्मी, बाकायदा सबने जगह दी और मम्मी आगे आई। फिर बापूजी बोले तू है इसकी माँ। तो मेरी माँ बोली जी बापूजी। उस समय मैं चाह रही थी समर्पित होना और मेरी माताजी की मनी मन प्रार्थना थी कि मेरी बापूजी एक ही बेटी है तो मैं भी नाती नतरे देखना चाहती हूँ, बापूजी ये कहीं बोल ना दे कि मुझे समर्पित होना है। फिर बापूजी तो अंतर्यामी हैं, उनने तुरंत एक एल्बम बापूजी दिखा रहे थे मेरी माँ को कि बड़े प्रेम से कि देख देख ऐसे करके। तो मेरी माँ देख रही थी जी बापूजी, वो हाथ जोड़ी हुई थी जी बापूजी। तब उसी समय एल्बम दिखाते समय ही मेरी माँ ने, उनकी माँ की जो भी प्रार्थना अंदर से हो रही हो, जो संकल्प हो रहे हो, तो मेरे माँ को बापूजी ने तुरंत ही ये बोला कि 18 साल की हो जाए लड़की और शादी कर देना। तो मान बोल दिया जी। उस समय तो बात ख़त्म हो गई थी, पर उसके तभी से मेरी माँ को एक चिंता सताने लगी कि अभी इतनी कम उम्र है, इतना पैसा भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो उन्हें अंदर ही अंदर एक ऐसी चिंता सताए जा रही थी। तब सूरत शिविर के बाद मेरी माँ उत्तरायण शिविर में आई। जब वो उत्तरायण शिविर में आई तो ध्यान, अब जब चिंता सताती है तो बापूजी तो सबका समझते हैं। तो उन्होंने मेरी माँ को ध्यान में बोला कि आ नाम के अक्षर से शादी करना और जो पहला लड़का देखो उनसे शादी करना। तो माँ उस और इस तरीके का जब ध्यान में बोला मेरी माँ को तो वो बहुत निश्चिंत टाइप के हो गए, बिल्कुल निश्चिंत हो गई। उनको फिर सारी चिंताएं ख़त्म हो गई कि जब बापूजी को चिंता है तो मैं क्यों करूँ। ऐसे करके सब ठीक हो गया। फिर ऐसे करके बहुत कुछ हुआ और आखिर में ये हुआ
कि आ नाम के अक्षर से ही शादी हुई। उनका नाम अमित है और पहला लड़का जो देखा उन्हीं से मेरी शादी हुई। एक तरीके से शादी तो हो चुकी थी और उनकी बापूजी से स्पर्श दीक्षा भी हो चुकी थी, मगर वो इतना मानते नहीं थे, ना उनके अंदर इतना कुछ था। शादी के बाद हम मतलब मैं ही ज़बरदस्ती करके मेरा ही ये संकल्प था कि जब भी अब मेरी वैदिक, क्योंकि सारस्वती दीक्षा मेरी हो चुकी थी, तो मैंने ये सोचा था कि हे गुरुदेव, जब हम वैदिक मंत्र की दीक्षा में तभी लूँगी जब हम दोनों लेंगे, है ना। ऐसा मेरा मानना था। तो मैं रोज़ यही गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि कैसे भी करके इनका मन हो जाए। तो एक बार नासिक में सत्संग हुआ तो हम दोनों नासिक गए थे। मैंने तो उनसे यही बोल के बैठी थी कि सिर्फ गुरुदेव के दर्शन करके हम वापस आ जाएंगे, मगर गुरुदेव की भक्ति में तो सबको रंग लग जाता है। तो सुरेशानंद जी का सत्संग चल रहा था और वो बैठे थे और पता ही नहीं चला कब 3 घंटे बीत गए। गुरुदेव आए, दर्शन दिए, सत्संग दिए और वह बैठे रहे। उस समय उनका थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद गुरु पूर्णिमा में हम भोपाल गए। उस समय भी मैं यही बोल के उनको ले गई थी कि अपन सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाएंगे, मगर उस समय भी कुछ ऐसा हुआ कि बापूजी से मतलब बैठे और इतना वो खो गए कि पता ही नहीं चला कब 3-4 घंटे वो बैठे रहे। थोड़े दिनों के बाद ही फिर जबलपुर आश्रम में गुरुदेव पधारे और फिर उन्होंने अपने आप ही बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो मैंने तो गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हे गुरुदेव, आपकी ही कृपा से ये संभव हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा तेज स्वभाव के भी हैं। तो इस वजह से मैं तो गुरुदेव का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि फिर हम दोनों पति पत्नी ने एक साथ वैदिक मंत्र की दीक्षा ली और अब उसके बाद उनको बहुत भक्ति का रंग लगा। वो आश्रम में सेवा भी करते हैं, समय समय पे जप ध्यान अनुष्ठान सब कुछ करते हैं। बापूजी की कृपा से आज हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, आश्रम से जुड़ा है और आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा बापूजी की ही सेवा करती रहेंगी। ऐसी कृपा सद्गुरुदेव करें।